जो समाज को हिला कर रख दिया है वो दहेज। किसी ने क्या खूबी कहा है, मत दो इतना दहेज पापा जी, मत दो इतना दहेज पापा जी, किसी की गरीब को बेटी को पालने से रोकता है। दिलाओ उस पैसे से शिक्षा की अधिकार, फिर मैं आपके बेटी को कर दूंगी आपका सपने को संस्कार। दोस्तों, इस दहेज पर हमारे कुछ सहेलियां ड्रामा प्रस्तुत करने जा रही है। जामुनी, अरे जामुनी, जामुनी। जी फरहान के अब्बू फरमाइए। नाम सुनकर तो मुंह में पानी आ जाता है। ये नाम तुम्हारा कौन रखा था जी? अरे मत पूछिए जी, ये नाम मेरे दादा दादी बड़े प्यार से रखा था। छोड़िए सब बातें, हमें तो बस फरहान और आरजू की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, तो क्या करे, बच्चों तो बड़े बदमाश और लटका है। तो क्या हुआ, बच्चों को पढ़ाना तो होगा ना, इस तरह से बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम बच्चे को स्कूल भेज देना। ओके, मैं ऑफिस चलता हूँ। ओके बाय बाय। आरजू, आरजू और फरहान, सुनो सुनो बेटा। जी अम्मी। इस तरह खेलने से मेरा अधूरा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तब क्या करना होगा? अम्मी मुझे बोलो, मैं और फरहान कभी भी आपके सपना को अधूरा नहीं रखूंगा, हर हाल में पूरा करूंगा। बोलो माँ, हम दोनों भाई को क्या करना होगा? बस बोल दूं, बस बोल दूं। बोलो ना माँ, तारा तोड़कर ला दूं, ये उसे गाली दे के आ जाऊं, ये उसे मार के आ जाऊं? नहीं नहीं बेटा, बस एक छोटा सा काम करना है। वही कल से तुम दोनों भाई को 9 बजे से स्कूल जाना होगा। क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया? अबे बैठ पागल, तू नहीं समझा? अरे बेटा क्या हुआ, क्यों तुम दोनों बैठ गए? अरे बेटा क्या कर रहे हो? जामुनी, क्यों सजा दे रहे हो दोनों को? अरे नहीं फरहान के पापा, इन दोनों से मेरा एक अधूरा सपना को पूरा करवाना था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा सपना अधूरा ही रहेगा। मैं तो सोची थी कि इन दोनों को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षक बनाए, लेकिन बिगड़ी हुई समाज में पल रहे बच्चों की संगत में रहकर मेरा भी बेटा बिगड़ गया है। नहीं, हम दोनों भाई पर विश्वास है कि हम दोनों भाई मिलकर आपका सपना को जरूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक कह रहे हो भाई, आज ही से हम दोनों स्कूल जाएंगे। हेलो, बोल रहे हो तो स्टेशन है बाय मम्मी, बाय मम्मी पापा। बाय बेटा। मम्मी की सपना पूरा करने जा रहा है। देखिए 4 साल बाद क्या होने वाला है? जामुनी, ओ जामुनी, बेटा लोग का क्या हाल है? कुछ तो बोलिए जी, पढ़ाई कर रहा है या नहीं? नहीं जी, दोनों बेटा बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरा सपना बहुत जल्द पूरा होगा। आपका अल्लाह करे आपका हर सपना पूरा हो जामुनी जी। जल्दी से। लेट मत करो। जल्दी करो। हेलो अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। हाउ आर यू अम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैरियत से है ना अम्मी? जी बेटा, आप दोनों का बताओ। बच्चा बड़ा हो गया, अभी छोटा था, बड़ा हो जी गया। अम्मी, हम दोनों ठीक हूँ। कह रहे थे अम्मी, हम दोनों का कल बीपीएससी का एग्जाम है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी ठीक है, लेकिन आप दोनों से दुआ की दरख्वास्त है। ठीक है अम्मी, कॉल रखता हूँ। बाय मम्मी। बाय बेटा। अजीब फरहान के अब्बू, सुनिए। क्या हुआ जी, बड़े मुस्कुरा रही हो, कुछ तो बात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा को अल्लाह ताला एग्जाम में सफल करना, ताकि मेरा अधूरा सपना को पूरा कर सके। बिल्कुल सही, अल्लाह ताला हम दोनों को सपना को पूरा करेगा। अगर मेरा बेटा बीपीएससी पास करेगा, मेरा तो कुछ अलग ही सपना है। क्या है आपका सपना, कुछ तो बताओ। अभी नहीं, एग्जाम पास होने के बाद। अरे भोलू बेटा, सुना है कुछ मेरा पोता दोनों टीचर वाला एग्जाम पास ये है किया दादाजी। ये दोनों तो आपका नाम रोशन कर दिया है। जामुनी, सुना है कुछ या नहीं? नहीं, क्या हुआ? तू बहु
अरे बहू, फरहान और अर्जुन दोनों एग्जाम पास किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा सपना को पूरा किया। अस्सलाम वालेकुम बोलू भाई और जमुनी भाभी। वालेकुम सलाम। आप दोनों का ही सपना पूरा हो गया है। ये गांव का प्रधान। कहा है दोनों बच्चों ने मिलकर माँ बाप का अधूरा सपना पूरा किया है। अब बाप माँ का फर्ज बनता है तो पूरी जिम्मेदारी सर से उतारे। छेदी चाचा कैसे जिम्मेदारी? अरे बोलू भाई, छेदी चाचा का कहना है कि अब घर में नया बहू का आगमन किया जाए। आपका क्या इरादा है? जी जी जी, आपने तो मेरी दिल की बात कह दी। मेरी भी यही इरादा था। फरहान के पापा, आपका क्या इरादा है? जी मेरी भी यही इरादा है। हाँ, शादी लेकिन बिल्कुल धूमधाम से होना चाहिए जामुनी जी। कुछ तो प्लान बताइएगा भोलू भाई, आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा तो बिल्कुल साफ है। क्या कहा आपने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा जी। आपको क्या मालूम कितना पैसा पढ़ाई में खर्च हुआ है? तो बहू, आपका क्या इरादा है, जरा खोल कर बोलिए। देखो जी, समाज में मेरा कुछ अलग ही पहचान हो गया है। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत बढ़ गया है क्योंकि मेरा बेटा बीपीएससी के एग्जाम में क्वालिफाई किया है। अच्छा, ओहो, सुंदर के माथे पे चमेली का तेल, इसी बहाने में करेंगे खेल। देखो सदाकत भाई, हम अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों को झेलकर यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को जेवर बेच बेच कर पढ़ाए हैं। बस मेरी यही तमन्ना है कि लड़की वालों की तरफ से 4-4 लाख और एक बुलेट तो होना ही चाहिए। बीपीएससी जब पास हुआ सदाकत भाई जी, बीपीएससी पास हुआ तो 4 लाख का सपना देखना शुरू कर दिया। जब से पास हुआ है तब से ये लोग अपना मतलब जो है तो हिसाब किताब शुरू कर दिया। वो बेटा बीपीएससी पास किया, वो बेटा बीपीएससी पास किया। सुनो जरा, जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है सर पर टेंशन चढ़ता है। हाँ जी बोलिए, आप तो चिंता में दिन ब दिन अपने सेहत को खराब कर रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि लड़की तो फूल है और घर की सुंदरताओं को बनाए रखती है और ये पराये की अमानत है, और हाँ, इसे संभाल कर रखना हमारे लिए फर्ज है। अरे सरपारी, कौन सी बात कर रही हो? जब हम किसी की अमानत को संभाल कर रखते हैं और जब उसे वापस देते हैं तो उसे खुश होकर हमें कुछ हदिया के रूप में देना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। बेटी सिमरन, एक गिलास पानी लाओ बेटी। जी माँ लाती हूँ। लीजिए माँ, पहले अपने अब्बू को दो बेटी, फिर मुझे बाद में। सॉरी अम्मा। कोई बात नहीं बेटी, लीजिए अब्बू। नाश्ता तो है ही। अब्बू, आपका तो दिन ब दिन सेहत खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी चिंता में डूबे हो। नहीं बेटी, बस एक ही चिंता है कि आपकी शादी किसी अच्छे घराने में करा दूं और फकर को इनकाम का कोई अच्छा स्किल सिखा पाते। बस चिंता का विषय हुआ है बेटी। अब्बू, आपको तो चिंता मेरी शादी को लेकर है। फकर भाई को तो आप कहीं इनकाम के सोर्स में लगा ही देंगे। वो तो है बेटी, पर फकर को पढ़ाई से हाथ धोना पड़ेगा। माँ, मेरी खातिर फकर भाई को पढ़ाई से दूर मत कर। माँ, ऐसी गलती ना कर माँ। देखो सिमरन, बात दरअसल यह है कि आपके अब्बू का इनकम सोर्स खत्म हो गया है और आपकी शादी भी धूमधाम से कराना चाहते हैं क्योंकि आप आखिरी बेटी हो ना। आखिर इतना पैसा कहाँ से आएगा बेटी? माँ, धूमधाम से शादी कराना जरूरी नहीं है माँ, फकर भाई का तो लाइफ खराब होगा। क्या हुआ सिमरन बाजी, आप तो फिर उदास दिखती हो। ऐसा लगता है कि आप किसी एग्जाम में फेल हुआ हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। बेटा फकर, आपके ऊपर जिम्मेदारी देना नहीं चाह रहा था, लेकिन बदलते वक्त ने मुझे मजबूर किया है। लेकिन एक लौती बेटी सिमरान की शादी कराने में असमर्थ हो रहा हूँ। चाह रहे थे कि तुमको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान के रूप में देखना चाहता था, लेकिन ऐसा कराने में मजबूर हूँ बेटा। मत रो अब्बू, ये तो संतान का फर्ज है। जब हम छोटे थे, अब मुझे बड़े प्यार और लाड से बड़ा के, अब तो मेरा फर्ज है कि आपका तो सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं कल ही काम पर जाता हूँ। आप पैसा को बिल्कुल फिक्र ना करें। माशाल्लाह, इसी तरह औलाद होनी चाहिए। बात दरअसल यह है कि आपके अब्बू का इनकम सोर्स खत्म हो गया है और सिमरन की भी शादी कराना बहुत जरूरी है। आखिर इतना पैसा कहाँ से आएगा बेटा? खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें।
पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सुना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। हम हेलो हेलो, ये हकीकत है मेरे दोस्तों। जो अमीर होते इस बेटा की शादी करा दे तो ठीक होगा। सुनिए ससुर जी, आजकल ये रिवाज राइज है नहीं तो लोग समाज में क्या बोलेंगे और ऐसा भी कहेंगे कि लोग कौन सी फकीर की बेटी को उठा लाई है, इसीलिए हमें तो कुछ चाहिए। छेदे चाचा और सदाकत भाई, आप दोनों को लड़के की तलाश करना होगा। मुझे किसी ने एक लड़की का पता दिया था, उसे कॉल कर लेता हूँ कि लड़की है या नहीं है। अरे सदाकत बेटा, लड़की सुंदर हो और लंबी हो। छेदे चाचा बिल्कुल, आपका सोच मेरे साथ तो मैच हो गया है। हेलो रब्बुल भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी भाई सदाकत बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम सदाकत भाई। जी जी भाई फरमाइए। देखिए भाई, आपने कहा था कि अगर अच्छा लड़का हो तो मुझे बोलना, मेरी इकलौती बेटी है। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप आए अपना मेहमान को लेकर। जी ठीक है, कल आ रहा हूँ। बोलू भाई, छेदी चाचा को भी ले जाएंगे। जी छेदी चाचा और सदाकत भाई, आप दोनों को लड़की देखने जाना है कल। जी ठीक है बेटा, जाएंगे। पैसा तो मिलेगा, जाएगा ही। एक दिन का बाद क्या होने वाला है? पैसा गिनने वाला है, और क्या होगा। शेफाली, अरे वो शेफाली, आज सिमरान को देखने के लिए मेहमान आने वाला है। जी अच्छा से इंतजाम करना होगा, सुपर नाश्ता और मटन पुलाव का भी व्यवस्था करना होगा। सुना है लड़का शिक्षक जॉब वाला है। हाँ जी, सारा इंतजाम हो गया है, मेहमान को पेश किया जाए। ठीक है, पैसा तैयार करो, पैसा। अस्सलाम वालेकुम रब्बुल भाई। वालेकुम सलाम सदाकत भाई। अस्सलाम वालेकुम रब्बुल भाई। बैठिए भाई, आराम फरमाए। वो तो आराम करेगा ही ना। सदाब सबाब बेटा, जल्दी से मेहमान को नाश्ता दो। ओहो, अरे नाश्ते के लिए तो ताली मारिए हो। सूखा मुड़ी और टूटा हुआ बिस्किट।
और ये दोनों इसका भतीजा है। रब्बुल भाई जल्दी से अपने बच्चे का जरा दिखाइए। ठीक है भाई। शेफाली, अरे वो शेफाली, सिमरान को तैयार कर लाए। वो तो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आई है। हाँ जी, अभी लाती हूँ। कुर्सी दो, कुर्सी एक तो बैठने जाने दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए बेटी। क्या नाम है बेटी आपका? मेरा नाम सिमरन खातून है। आपका पिता का नाम क्या है और कितने भाई बहन हो? मेरा पिता का नाम रब्बुल है। हम लोग 5 बहन 1 भाई है और मैं बहन में सबसे छोटी हूँ। बेटी पढ़ी लिखी हो ना कुछ? जी पढ़ी लिखी हूँ। बेटी हम लोग किस नबी का उम्मती है, किस नबी का संतान है? हम लोग आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और हम लोग सब आदम अलैहिस्सलाम का संतान है। बताइए, पैसा के नशा में चेहरा भी नहीं देखा, बगैर चेहरा देख के सवाल पूछ रही है। हाँ बताइए, हाँ पैसा ओरिजिनल ही गुजारा। कितना रुपया है बेटी, गिनिए जरा। 1050 तो दिए, कितना गिनने बोलोगी? 1150। गलत है बेटी, ठीक है जाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व 1150 में 4 लाख गिनेगी। लेन देन का बात हो जाए। सदाकत भाई और छेदी चाचा, लड़की मुझे पसंद है, अब बात को आगे बढ़ाइए। देखिए भाई, लड़की हम सबको पसंद है। सदाकत बेटा, बोलो बेटा, लड़की कैसी है? लड़की मुझे पसंद है, इसीलिए तो मैं खुश होकर बहू का बाली पायल और एक सुंदर सा घड़ी देंगे। बहुत सुंदर सोच है बेटा, जो कपड़ा रीति रिवाज के अनुसार दिया जाता है वो सब भी मिलेगा। बोलू भाई, और मन में कुछ है तो बोलिए। आपको तो बस मालूम है सदाकत भाई, सब मालूम है। व्यवस्था लेना ही होगा समझे तो। देखिए भोलू भाई, ये बहुत मोटी रकम होता है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उसे 4 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन मेरी कमीशन क्या होगा? सदाकत भाई आप चिंता ना करें, आपको 15,000 कमीशन के रुपए मिल लिए। जाएगा और ऊपर से एक कुर्ता भी मिलेगा। सदाकत भाई देखिए रब्बुल भाई, आपका किस्मत बहुत अच्छा है कि आपको दामाद शिक्षक वाला मिलेगा, इसीलिए आपको अपने दामाद को खुश करना होगा। सदाकत भाई, आपसे मेरा कुछ प्राइवेट बात है। जाइए जी, जाइए, रब्बुल उधर भाई। जाइए, प्राइवेट बात कीजिए। सदाकत भाई बोलिए, लड़का की तरफ से डिमांड क्या है? ऐसा ना हो कि रिश्ता हाथ से छूट जाए। देखिए रब्बुल भाई, लड़का का डिमांड तो बहुत है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उसे कम न दूं। ये प्राइवेट बात कहाँ होगा, सब तो सुन लिया। हाँ भाई, मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा दामाद मिले तो। लेकिन सदाकत भाई, क्या कुछ डिमांड भी है संधि का? देखिए भाभी, लड़कों का डिमांड तो 5 से 6 लाख है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उसे 4 लाख दिलवाऊंगा। देखिए रब्बुल भाई, बड़े मुश्किल से ऐसा रिश्ता मिला है, अगर आप इसे ठुकराते हो तो शायद ऐसा रिश्ता ना मिले। हम आपके लिए हर नामुमकिन को मुमकिन कोशिश करूंगा। क्या प्लान बना रहे हो बेटा? आए जल्दी बात को खत्म करें। हाँ, तुमको तो पैसा गिनना है ना। लड़की की तरफ से 4 लाख और एक आपाची की बात हुई है। आपाची, आपाची। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गाड़ी घोड़ा छोटा हो गया है, खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे अकेले। बोलो बेटा, शादी का एक डेट फिक्स किया जाए तो ठीक होगा, संदीप से पूछे। रब्बुल भाई, कब तक डेट फिक्स किया जाए? हमारा ख्याल से 4 तारीख शुक्रवार का दिन होगा तो ठीक रहेगा। ठीक है भाई, हम लोग कोशिश करते हैं, अगर मान जाए तो ठीक है। जी ठीक है। चलो जी, कहीं से कुछ कर्ज लेना होगा तभी तो संभव होगी ये शादी। बिल्कुल। वालेकुम सलाम। रब्बुल भाई, कब पैसा दीजिएगा? अरे भाई, आपको 3 तारीख को मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, 3 तारीख का आइएगा, लौटा दीजिएगा पैसा। 4 लाख लिया है, यही सबसे कर्जा उठा उठा के सर में दर्द शुरू हो गया। रब्बुल भाई। हाँ, कर्जा वाला आना शुरू। वालेकुम सलाम। कब तक पैसा लौटाइएगा? अरे भाई, 3 तारीख को पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अभी 2 ही कर्ज वाला है। और कौन है? अस्सलाम वालेकुम रब्बुल भाई।
वालेकुम सलाम भाई। हमको पैसा का जरूरत है, पैसा कब दीजिएगा? अरे आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग को 3 तारीख को पैसा मिल जाएगा। 3 तारीख को हम फिर लौटेंगे, आइंदा ख्याल रखिएगा तारीख का। ठीक है। सैफ अली, अरे वो सैफ अली, बड़ी मुश्किल काम है, इतनी मोटी रकम जमा करना भला कैसे पॉसिबल होगा? सही बात। अस्सलामुअलैकुम रब्बुल भाई। अस्सलामुअलैकुम रब्बुल भाई। कर्जा वाला 3 सर। तारीख है, पैसा दीजिए ना रब्बुल भाई, हम लोग का काम है। अरे भाई अभी नहीं है, आपको शाम तक मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। रब्बुल भाई हम लोग का पैसा दीजिए, हम लोग का भी काम है। जी आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग टेंशन ना ले, बार बार ऐसे कहे बोलते हैं। ठीक है, कब दीजिएगा रब्बुल भाई? शाम के वक्त। ठीक है। अब बेचारी शाम से कहाँ से लाएगा? सबको तो टाइम दे दिया, अब बेचारी का हार्ट अटैक आएगा और क्या होगा? सैफ अली, अरे वो सैफ अली, अब हमसे सहा नहीं जाता, कर्ज वाला परेशान कर रहा है, इससे अच्छा तो घर बेचकर ही कर्ज को चुका देना ही बेहतर होगा। अब्बू अब्बू आप क्यों ऐसा कर रहे हो? माँ माँ देखो अब्बू का हालात क्या हुआ है जी, क्या हुआ है, क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? अब अल्लाह ताला हमारे साथ नहीं है, ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं, अब क्या होगा बेटा, बेटा फजल, अब क्या होगा? अल्लाह ये क्या हुआ हमारे साथ? माशाअल्लाह, ये हकीकत में हम लोग अब तक ऐसे ही मतलब जो है तो हंस रहे थे, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो